अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 5 का उर्दू का पेपर। ठीक है, सेकंड टर्म का ये पेपर है। तो इस वीडियो में हम इसके जितने भी वर्जन है वो सारे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला इसका वर्जन है, इसका पहला एमसीक्यूज़ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसी तरीके से जो दूसरा है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, तीसरे का करेक्ट ऑप्शन सी है, चौथे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, पाँचवें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसके बाद हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में से आंसर इसके निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 7 का यहाँ पे सी है, 8 का यहाँ पे बी है, 9 का यहाँ पे डी है और 10 का यहाँ पे ए है। इसके बाद हम करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 दिया गया हुआ है। तो अगर आपके पास इसके आंसर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आंसर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो पहला आपने यहाँ पे एक खत लिखना है, उसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपने पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। ठीक है, आपकी रीडिंग पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लफ्ज़ के आपने गलती नहीं करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, नसर पार को गौर से सुनना, पूछे जाने वाले सवाल के जवाब देने हैं। तो इसके भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपने इसको क्या करना है कि पैराग्राफ जो भी दिया गया होगा, जैसे कि हड़प्पा वाला पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको पढ़ना है। और जो सवालात इसके दिए गए हुए हैं, जैसे नीचे आपको सवाल नज़र आ रही है, इसका सवाल नंबर 1 है। ठीक है, इसका जवाब आपने करना है अच्छे से। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इसके सवालात हैं। इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके जवाबात हैं। ठीक है, 1 बाय 1 अपने सवाल को पढ़ के इनके जवाब कर लें। तो इस तरीके से आपका जो पहला वर्जन है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे वर्जन के ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। तो पहले का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, दूसरे का यहाँ पे सी है, तीसरे का यहाँ पे सी है, चौथे का यहाँ पे सी है, पाँचवें का यहाँ पे सी है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वो अपने पैराग्राफ पढ़ के देने। जैसे 6 का करेक्ट ऑप्शन सी है, 7 का यहाँ पे बी है, 8 का यहाँ पे ए है। ठीक है, 9 का यहाँ पे डी है, 10 का यहाँ पे डी है। स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। इसके साथ हम करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें पहले में आपने क्या करना है, आपने हाथ लिखना है। ठीक है, तो छोटे भाई के नाम आपने हाथ लिखना है कि दिल लगा कर पढ़ने की उसको नसीहत करनी है। तो ये हाथ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, आप यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। ठीक है, रवानी के साथ पढ़ना है। तो 1-2 दफ़ा आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उसके रवानगी जो थी वो उसमें आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका पैराग्राफ है। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना है, आपने नसर पारा को गौर से सुनना है और पूछे जाने वाले सवाल के आपने जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे इसके 5 सवालात दिए गए हुए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 5 सवालात हैं, जवाबात भी इनके यहाँ पे नीचे ये दिए गए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से इनके जवाबात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वर्जन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे यहाँ पे इसका तीसरा वाला वर्जन। ठीक है, इसका पहले का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है, दूसरे का यहाँ पे सी है करेक्ट ऑप्शन, तीसरे का यहाँ पे बी है, चौथे का यहाँ पे डी है, पाँचवें का यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट 5 के आंसर यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी है, 7 का यहाँ पे बी है, 8 का आपके पास ए है, 9 का सी है, 10 का बी है। इस तरीके से हमारा एमसीक्यूज़ पार्ट जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपने पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपने वालिद या वालदा की बीमार पुरसी के लिए आपने हाथ लिखना है। 10 नंबर का ये सवाल है। तो अगर आपके पास हाथ नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो भी शेयर कर देते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से रवानगी के साथ, फ्लुएंसी के साथ, विदाउट एनी मिस्टेक आपने पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास ये पैराग्राफ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपने पैराग्राफ जो था ये यहाँ से अच्छे से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ये यहाँ पे पैराग्राफ है। ठीक है, 5 यहाँ पे इसके सवालात हैं। ठीक है, ये 5 के जवाबात हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमारा जो था वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्जन करेंगे, वर्जन नंबर 4 वाला। तो वर्जन नंबर 4 के पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दूसरे का यहाँ पे सी है, तीसरे का यहाँ पे सी है, चौथे का यहाँ पे बी है, पाँचवें का यहाँ पे बी है। इसके बाद हम 5 एमसीक्यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले, जो कि पैराग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे 6 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, 7 का यहाँ पे बी है, ये हमने पैराग्राफ से निकालना है। उसके बाद 8 का यहाँ पे ए है, 9 का यहाँ पे डी है, 10 का यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब हम करेंगे सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटे भाई के नाम दिल लगा कर पढ़ने की नसीहत। तो ये पहले वर्जन में भी था। ठीक है, अब इस वर्जन में दोबारा से रिपीट हो चुका है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका लेटर है, यहाँ पे हाथ है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपने पैराग्राफ पढ़ना तलफ़ुज़ के साथ, ठीक है, रवानी के साथ है। उसके बाद फिर आपने नसर पारा को गौर से सुनना है और पूछे जाने वाले सवालात आपने बताने क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं, उनके जवाबात भी हैं। तो ये यहाँ से लेकर मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। ये पैराग्राफ है, इसके यहाँ पे ये नीचे 5 सवाल हैं, ठीक है, और ये नीचे यहाँ 5 के जवाबात हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप यहाँ से लेके याद कर लें और अपने पेपर्स में लिख लेना आप। इस तरीके से आपका ये वाला वर्जन जो था चौथा, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे यहाँ पे 5वां वर्जन, ठीक है, जिसका पहले का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, दूसरे का यहाँ पे सी है, तीसरे का यहाँ पे बी है, चौथे का यहाँ पे डी है, 5वें का यहाँ पे बी है। तो इस तरीके से पहले 5 MCQs हमारे हो गए। नेक्स्ट 5 MCQs हम पैराग्राफ पढ़ के उधर से इसके करेक्ट ऑप्शन निकालेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, 7 का बी है, 8 का ए है, 9 का यहाँ पे डी है और 10 का यहाँ पे अगेन से डी है। इसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कहना है छोटे भाई के नाम दिल लगाकर पढ़ने की नसीहत, ये हाथ लिखना है। तो ये इसका जवाब है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 12, पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ में आपने पढ़ना है, ठीक है, रवानी के साथ पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा एक पैराग्राफ, ठीक है, जैसे ये फूलों वाला पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है। इसके 5 सवालात हैं, ठीक है, ये रहे इसके 5 सवालात। इनको पढ़ के ये 5 सवालात के जवाब करने। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।